11th देखते हैं। इलेवेंथ में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। देखो अब ये नया इक्वेशन आया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वो तो था ही, अब ये नया आया इंटरसेप्ट वाला। तो इंटरसेप्ट पहले तो क्या है, तो अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो है ना, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस पर जो होता है उसको एक्स इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पर जो होगा उसको वाई इंटरसेप्ट। डन। और इंटरसेप्ट का फॉर्मूला भी है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन भी है। क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। डन। जैसे हमारा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन था, वैसे इंटरसेप्ट का ये फॉर्मूला है। डन। जब भी इंटरसेप्ट गिवन हो तो ये इक्वेशन हमें यूज करना है। चलो तो पढ़ते हैं आगे। ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालो दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हो जाएंगे। मतलब ऐसी कोई लाइन है जैसी हमने ड्रॉ की है, दोनों इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2,3। मतलब एक पॉइंट है मेरा, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3, तो 2,3 वाली पास होने वाली लाइन एंड कट्स द इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या, a इज इक्वल टू बी, तो वही तो इक्वल हुआ। ये a है x इंटरसेप्ट, b है y इंटरसेप्ट, तो बोल रहे हैं इक्वल इंटरसेप्ट मतलब a इज इक्वल टू b है। डन। तो a इज इक्वल टू b है और मेरा पॉइंट इसमें से पास हो रहा है, तो हम यहां पर करते हैं। देखो क्या है, x बाई ए प्लस y बाई बी, लेकिन b तो यही है तो मैं y बाई ए लिख देता हूं इज इक्वल्स टू 1। अब क्या होगा, a एलसीएम तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू 1। a उधर चला गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। डन। इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया, लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या है, a है, मुझे a के फॉर्म में नहीं चाहिए। आगे सॉल्व करेंगे ये तो कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, a को कैसे निकाले। अब देखो हमारा जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर तुम्हें लाइन की कोई एक पॉइंट भी पता हो तो वो पॉइंट वो लाइन में सेटिस्फाई होगा। जैसे कि इसके सारे पहले वाले न्यूमेरिकल हमने देखे, थोड़ा इजी वाला ले लेते हैं। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा ये न्यूमेरिकल था 8th वाला, उसमें जो मीडियन का इक्वेशन है जो हमने बोला ये है, तो वो जो इक्वेशन है वो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबको सेटिस्फाई करेगा। मतलब से मीडियन के ऊपर ये पॉइंट है 0,2, उसको भी सेटिस्फाई करेगा, 4,5 उसको भी सेटिस्फाई करेगा। करना हो तो करके देख लेते हैं। देखो पहले 0,2 रखते हैं, 3 इंटू 0 0, माइनस 4 इंटू 2 -8, -8 प्लस 8 0 आ गया। ओके दूसरा पॉइंट भी प्रूव करते हैं। देखो 4,5, सो 3 इंटू 4 12, माइनस 4 इंटू 5 मतलब 4 5 20, तो 12 माइनस 20 -8 प्लस 8 0। तो हमारी लाइन का जो इक्वेशन है उस पर कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट, वो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। डन। ओके तो मेरा जो अभी का जो पॉइंट है ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। अब मुझे पता है कि मेरी जो लाइन है वो तो ये पॉइंट में से पास हो रही है, तो वो पॉइंट ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवा देते हैं, x की जगह पुट कर देते हैं 2 प्लस y की जगह पुट कर देते हैं 3 दैट इज इक्वल्स टू a। तो यहां से तो मुझे a मिल गया, तो a क्या आ गया मेरा 5। वो वैल्यू वापस यहां पुट कर दो तो क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। डन। ओके देखो ये तो हो गया हमारा न्यूमेरिकल खत्म। और अलग तरीके से सोचे तो हम ये भी कर सकते हैं। क्या, देखो ये जो इंटरसेप्ट है वो a है डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया a कॉमा x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा 0। डन। अब ये पॉइंट कौन सा होगा 0, b,
लेकिन बी तो यही है, बी तो यही है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, 0, a बोलो या 0, b बोलो, दोनों सेम ही है। अब मेरे पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स, और मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो आराम से निकाल देंगे। कैसे, पहले स्लोप फाइंड कर लो। तो भाई किसी को भी ले लो, जैसे कि मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, समझ में आ रहा है? ये 2 पॉइंट ले लिए, तो y2 0 है सपोज, एंड y1 माइनस है, एंड x2 a माइनस x1 यहाँ पे 0 है, तो माइनस a अपॉन a दैट इज इक्वल्स टू -1। स्लोप तो मिल गया, स्लोप मिल गया। अभी 3 पॉइंट है, 3 में से कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ 2, 3। तो हमारा जो इक्वेशन है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, y माइनस 3 माइनस x माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस x प्लस y, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5। देखो आगे इक्वेशन अलग तरीके से न्यूमेरिकल किया, ये इंटरसेप्ट, ये a, 0, ये 0, a, 3 पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट का यूज करो, स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिल गया तो 3 में से कोई भी एक पॉइंट निकाल लो। तो हमारा जो पहले से हम जो इक्वेशन यूज करते आ रहे हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, उससे भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, लेकिन तुम डायरेक्टली उससे करना मत, क्योंकि यहाँ पे तुमने किया तो यहाँ पर तो तुमने कोई इंटरसेप्ट का कंसेप्ट ही यूज नहीं किया। मतलब कंसेप्ट तो यूज किया कि तुमने यहाँ a, 0 लिखा तो इंटरसेप्ट वहां आ गया, लेकिन फिर भी ये इंटरसेप्ट वाले जो इक्वेशन थी उसका तो यूज नहीं किया ना। वैसे कंसेप्ट सही है, दोनों सही है, दोनों के आंसर भी सेम ही आए, ओके। बट कहने का मीनिंग है कि एक ही न्यूमेरिकल को तुम अलग तरीके से सोचकर भी कर सकते हो। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया निर्भय?